ये कोई आम युद्ध नहीं था। ये वो तबाही थी जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कल्पना कीजिए एक ऐसे मैदान की जहां आसमान काले धुएं से ढका है और हर तरफ सिर्फ खौफ और मौत का मंजर है। आज हम उसी ऐतिहासिक और भयानक घटना की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा महायुद्ध जिसने एक बेहद क्रूर, अजेय और महत्वाकांक्षी सम्राट को अंदर तक तोड़ दिया। सत्ता का नशा और उसके खौफनाक नतीजे क्या हो सकते हैं, ये कहानी उसी की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मिसाल है। एक ऐसा कड़वा सच जब तलवार की ताकत को करुणा के आगे घुटने टेकने पड़े। तो चलिए बात करते हैं कलिंग की, एक स्वतंत्र राज्य, एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य। समय था 261 ईसा पूर्व का। मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारत पर अपना परचम लहरा चुका था, लेकिन आज के ओडिशा के तटों पर एक राज्य पूरी शान से सीना ताने खड़ा था, कलिंग। अब इनकी ताकत का राज क्या था? इनका विशाल समुद्री व्यापार। इस व्यापार ने कलिंग को अपार धन और समृद्धि दी थी। इनके पास एक ऐसी अजेय सेना थी जो अपनी आजादी के लिए किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत से टकराने का मादा रखती थी। और यहीं से शुरू होता है चंड अशोक का आक्रमण, एक विनाशकारी युद्ध की भयानक शुरुआत। यही एंट्री होती है सम्राट अशोक की। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये वो शांतिप्रिय अशोक बिल्कुल नहीं है जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। उस वक्त सत्ता की भूख ने उन्हें अंधा कर दिया था और पूरे भारत को कुचलने की इसी सनक ने उन्हें कलिंग के दरवाजे पर ला खड़ा किया। उस दौर में उन्हें चंड अशोक कहा जाता था, बेहद क्रूर, निर्दयी, जिसे सिर्फ जीत से मतलब था। कलिंग के गुरूर को चकनाचूर करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे खूंखार सेना और विशाल युद्ध हाथियों को मैदान में उतार दिया। नतीजा, इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। दया नदी के किनारे हुआ वो खौफनाक विनाश। दया नदी के किनारे उस दिन जो हुआ वो सोचकर भी रूह कांप जाती है। कलिंग का बच्चा बच्चा, महिलाएं, आम नागरिक, सबके सब अपनी मिट्टी के लिए लड़े। आसमान से तीरों की बारिश हो रही थी और जमीन खून से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। इस तबाही के बीच करीब 1 लाख लोगों की जान चली गई। जरा सोचिए, 1 लाख बेगुनाह लोग और सैनिक उस मिट्टी में हमेशा के लिए दफन हो गए। लेकिन मौत का ये तांडव यही नहीं रुका। मौतों के अलावा करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। उन्हें जानवरों की तरह खदेड़ कर ले जाया गया। घायलों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। वो कलिंग जो कभी अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था, अब पूरी तरह राख और लाशों के ढेर में बदल चुका था। और फिर शुरू होता है विनाश और पश्चाताप का दौर, मानवता की हार का वो दर्दनाक नजारा। जब युद्ध का शोर थमा और धूल बैठी तो सम्राट अशोक अपनी इस शानदार जीत का जश्न मनाने मैदान में उतरे। पर वहां क्या था? सिर्फ अनाथ बच्चे, अपनों की लाशों से लिपटी बिलखती महिलाएं और हर तरफ पसरा हुआ मौत का सन्नाटा। उस खौफनाक मंजर ने चंड अशोक के उस अजेय अहंकार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। खून से सनी उस जमीन पर खड़े होकर उन्हें एक बहुत गहरी बात समझ आई। ये विजय नहीं है, ये इंसानियत की हार है। उस दिन एक क्रूर विजेता फूट फूट कर रो पड़ा था। इसी दर्द से जन्म हुआ धर्म अशोक का, शांति और अहिंसा के एक नए मार्ग का। उसी भयानक विनाश के घने अंधेरे से एक नई सुबह ने जन्म लिया। सम्राट ने अपनी वो खून से सनी तलवार हमेशा के लिए जमीन पर डाल दी। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ था वो चंड अशोक जिसके चारों तरफ सिर्फ हथियार, आग और तबाही थी, और दूसरी तरफ अब था धर्म अशोक जिसने शांति, करुणा और अध्यात्म को अपने गले लगा लिया था। इंसान एक ही था, लेकिन दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। अशोक सिर्फ पछतावा करके नहीं रुके, उन्होंने इस बदलाव को हकीकत में बदला। उन्होंने धम्म की नीति की शुरुआत की, जिसका सीधा सा मकसद था लोगों को प्यार, सहिष्णुता और इंसानियत सिखाना। पूरे साम्राज्य में भव्य स्तूप और विहार बनाए गए। इतना ही नहीं, शांति का ये पैगाम दुनिया भर में फैलाने के लिए उन्होंने अपने दूत भेजे। सोचिए, उन्होंने अपने ही बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका तक भेजा, और इसी के बाद बौद्ध धर्म पूरे एशिया में इतनी तेजी से फैलने लगा। और यही थी मानवता की सबसे बड़ी जीत, शांति पर टिका एक बिल्कुल नया साम्राज्य। इस एक बदलाव ने ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो डर पर नहीं बल्कि नैतिकता पर खड़ा था। सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट अशोक ने अपने इस भयानक अपराध बोध को, अपनी इस गलती को कभी दुनिया से छिपाया नहीं। उन्होंने बाकायदा इसे पत्थरों पर हमेशा हमेशा के लिए उकेर दिया। इतिहास में दर्ज उनका 13वां शिलालेख आज भी इस बात का गवाह है कि कैसे एक इतने शक्तिशाली सम्राट ने अपनी सबसे बड़ी भूल को सार्वजनिक रूप से स्वीकारा था। अगर हम ठोस ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो ये युद्ध 261 ईसा पूर्व में आज के ओडिशा में दया नदी के ठीक किनारे लड़ा गया था। और जैसा कि हमने जिक्र किया, इसका सबसे पक्का सबूत हमें उसी 13वें शिलालेख से मिलता है जो ये साफ करता है कि इसी भयानक कत्लेआम ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया था। अब ये सब जानने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। जरा सोचकर देखिए, अगर कलिंग की वो खौफनाक आग कभी जलती ही नहीं, अगर लाखों मासूमों ने उस दिन अपनी जान नहीं गंवाई होती, तो क्या सम्राट अशोक कभी भी पूर्ण शांति और अहिंसा के इस रास्ते पर चलते? क्या इस दुनिया को कभी धर्म अशोक मिल पाता?
कलिंग का ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि इंसान का मन और उसकी नैतिकता कितनी उलझी हुई है। कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े और सकारात्मक बदलाव सबसे गहरे और खौफनाक अंधेरे से ही निकल कर आते हैं। इस पूरी चर्चा का अंतिम और सबसे बड़ा सबक बस यही है कि दुनिया की सबसे बड़ी जीत कभी भी तलवार और खून खराबे से नहीं मिलती, वो मिलती है इंसानियत से, करुणा और शांति से।